हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फुल घेर का उरेबी गरारा बनाना बता रही हूँ। कटिंग और स्टिचिंग पूरी बताऊँगी आपको। ये भोपाली गरारा होता है और लखनवी गरारा भी सेम ऐसा ही होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज मैं आपको भोपाली गरारा का कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो पहले आपको मैं पेपर पे इसका पहले ड्राफ्ट बनाकर दिखाती हूँ। गरारे के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है, जो थोड़ा सा नेकर की शक्ल का होता है, वो हिस्सा कलमी कहलाता है। और भोपाली गरारे में कलमी जो बनता है ऊपर का हिस्सा, उसमें कलियां जोड़ी जाती हैं, तो मेन कटिंग उसकी वो होती है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, घेर वाला हिस्सा, वो दो पैरों में वो उरे भी बना के लगाया जाता है। तो उरे भी घेर बनाने के लिए दो तरीक़े होते हैं। एक तो हम लिफाफा बनाकर भी कटिंग कर सकते हैं, और दूसरा बिना लिफाफे के उरे भी घेर कट कर सकते हैं। तो मैं आज को आपको बिना लिफाफे के आज कटिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ तंचोई का अरज़ 44 इंच होता है। उसको लंबाई में से हम 34 इंच कपड़ा कट करेंगे और 34 इंच के दो पीस करेंगे। एक पीस में से हम एक पीस को लेंगे और उसके दो टुकड़े करेंगे, तो वो हमारे कलमी यानी ऊपर वाले हिस्से के दो पाँचे होंगे। और 17 इंच का जो दूसरा पीस बचेगा, उसमें से हम डबल फोल्ड करके कलियाँ कट करेंगे, जो कि हमारे ये हमने पीस काटा है दो पाँचों का, उसके साथ वो कलियाँ जुड़ेंगी और फिर उसकी कलमी इस तरह से तैयार होगी। तो ये 44 इंच अरस के कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से फिर उसमें निशान लगाएंगे कलियों के लिए। पहले हम बड़ी कलियों के लिए 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 12 इंच को डिवाइड करेंगे 8 और 4 में, और दूसरी तरफ भी हम 4 और 8 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से तिरछा निशान लगा के हम कलियाँ कट करेंगे। फिर उसके बचे हुए कपड़े से फिर हम 4 कलियाँ और कट करेंगे, वो छोटे साइज़ की होंगी। और फिर जो थोड़ा सा कपड़ा बचेगा, उसमें से इसकी मियानी कट होगी। तो ये मैंने आपको अभी पेपर पे सिर्फ ड्राफ्ट बताया है। इसकी मैं पेपर कटिंग बताऊंगी आपको, और उसके बाद कपड़े पे कटिंग बताऊंगी। तो भोपाली गरारा या लखनवी गरारा 5 मीटर या 5.5 मीटर में बनता है। उसे आप 4.5 या 4 में बना सकते हैं, लेकिन फुल गरारा 5.5 मीटर में बनता है। तो ये मैंने एक पेपर लिया है। इसकी लंबाई हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 5 मीटर कपड़ा है। इस 5 मीटर कपड़े को हम पहले इसमें से हम 34 इंच का कपड़ा निकालेंगे इस तरह से। तो ये टुकड़ा जो निकाला है, यह जब हम तंचोई पे कट करेंगे तो ये 34 इंच का हम कट करके निकाल लेंगे टुकड़े को, और उसी टुकड़े को फिर हम लेंगे और लंबाई में उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। तो 17 इंच के दो पीस हमें मिलेंगे। अरज़ वाली साइड इसका लगभग 44 इंच होगा, तो इसको अरज़ वाली साइड से हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके फिर बीच में से कट करेंगे। तो ये दो पार्ट हो जाएंगे, ये दो पाँचे बनेंगे गरारे के ऊपर वाले हिस्से में। फिर इनमें हमें कलियाँ जोड़ना होती हैं। तो कलियाँ जोड़ने के लिए जो हमारा इतना ही बड़ा एक पीस जो बचा है, उसमें से हम कलियाँ बनाएंगे। तो अब इस पीस को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हम कलियों के लिए मार्किंग करेंगे इसमें। तो यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे पहला। ऑपोजिट साइड पे भी हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस 12 इंच के साइज़ में हम दो निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर, दूसरा 4 इंच का बचेगा। इसके ऑपोजिट साइड हम जिधर 4 इंच लिया था उधर 8 इंच लेंगे, और जिधर 8 इंच लिया था उधर 4 इंच लेंगे, और इस तरह से तिरछा निशान आएगा और इसको हम कट करेंगे। तो ये 4 कलियाँ मिलेंगी हमें। हम इनका उरेबी साइड मार्क कर लेंगे, क्योंकि उरेबी साइड से ही हमें इसको पाँचे के साथ जोड़ना है। तो उरेबी साइड को हम मार्क करेंगे और इनको रख लेंगे। अब हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके सामने वाला हिस्सा पे भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 4.5 पे, और दूसरा हिस्सा 2 इंच बचेगा। इसके सामने वाले हिस्से में 4.5 के सामने हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और 2 इंच के सामने 4.5 पे,
और इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ इसको पहले हम कट करके अलग करेंगे और फिर यहाँ पर कलियों के निशान पे कट करेंगे और ये 4 कलियाँ हमें मिलेंगी, ये छोटी होंगी। इनके भी उरेबी साइड हम मार्क कर लेंगे क्योंकि उरेबी साइड ही इनकी भी जुड़ेगी हमारी। ये बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम मियानी कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये 34 इंच कपड़ा जो हमने कट करके निकाला था वो पूरा हमारा यूज़ हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो हमने पाँचे काट के रखे थे उनके साथ हम इस तरह से बड़ी कली रखेंगे। बड़ी कली का उरेबी वाला हिस्सा यहाँ इसके साथ जुड़ेगा और छोटी कली का भी उरेबी वाला हिस्सा इस तरह से जुड़ेगा। दूसरी तरफ भी एक बड़ी कली रखेंगे, दूसरे सिरे पर पाँचे के उरेबी हिस्सा उसका रखेंगे पाँचे के साथ मिलाकर, और फिर उस बड़ी कली के साथ छोटी कली रखेंगे, छोटी कली का भी उरेबी हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा। ऊपर की तरफ से हमें बराबर मिला के करना है, नीचे जो कोना थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से ऊपर का कलमी वाला हिस्सा तैयार होगा और ये मियानी इसकी कट करी है, मियानी भी इसमें लगेगी। अब बचा हुआ जो कपड़ा है हमारा 5 या 5.5 मीटर जितना भी आपने लिया है उसमें से 34 इंच निकालने के बाद जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में। तो उसकी एक साइड क्लोज़ वाली होगी, ये बंद वाली साइड आएगी कपड़े की, और ये ओपन वाली साइड है। इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे हम आधा इंच का मार्क करेंगे, फिर इसके ऑपोजिट साइड में भी आधा इंच मार्क करेंगे। फिर इन दोनों मार्क को मिलाकर हम यहाँ लाइन खींचेंगे। ये तिरछी लाइन आएगी क्रॉस कट में, पूरे कपड़े के क्रॉस में लाइन आएगी। मैं पेपर पे कटिंग इसलिए करके दिखा रही हूँ कि 4 मीटर कपड़े को जब हम बिछाएंगे ज़मीन पर लगभग 4.25 मीटर कपड़ा बचेगा, तो उस पर आपको क्लियरली सब समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ 27 इंच का मुझे पाँचा लेना है घेर वाला लंबाई। तो हम इस तिरछी लाइन के ऊपर इंची टेप को 90 डिग्री के एंगल से जमाएंगे इस तरह से और 27 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ छोटा साइज़ है तो मैं 5.5 में मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। कपड़े के ऊपर मैं 27 इंच में मार्क करूँगी और ये चीज़ हमें गरारे की लेंथ के हिसाब से लेना है। वैसे लगभग गरारा 44 इंच का एक एवरेज साइज़ का बनता है। तो यहाँ पे ये गरारा जो बनेगा ये रेडी लगभग 42 इंच बनेगा। तो यहाँ मैंने 27 इंच पे दो ऑपोजिट साइड में भी निशान लगा लिया है। ये जो छोटा ट्रायंगल है ये हमारे कट जाएंगे और ये हमारे कहीं स्टिचिंग में यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह से जो भी मार्किंग हमने की है उसको यहाँ कट कर लेंगे। ये छोटे ट्रायंगल पीस अलग कर देंगे क्योंकि इनका काम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ बीच में से हम कट करेंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ये हमारा कपड़ा क्रॉस में कट हो जाएगा। अब ये इसकी क्लोज साइड है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ बीच में यहाँ भी हम इसको कट कर देंगे। अब हमारे 2 पीस ये हैं और 2 पीस इधर वाले हैं। ये राइट साइड है इनकी, अंदर दोनों रॉन्ग साइड है और पीछे की साइड राइट साइड है। दूसरे वाले भी इसी तरह से आएंगे। अब हमें ये दोनों पीस साथ ही रखना है और 2 पीस इधर के उठा के उस तरफ हमें इस तरह से रखना है। ये इनकी दोनों की सीधी साइड है। ये ऊपर वाले हिस्से का ऊपर वाले के साथ जोड़ेंगे और नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे, सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए। तो यहाँ मैंने टेप लगा कर इनको जोड़ दिया है। ये राइट साइड है इसकी। जब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो रॉन्ग साइड ऊपर आ गई है और इनके दोनों सिरे इस तरह से आएंगे और इनको हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैं इनको जोड़ने के लिए यहाँ टेप लगा देती हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक पाँचा तैयार हुआ है, दूसरा भी इसी तरह से तैयार होगा बाकी 2 पीसेस के साथ। और ये जो है उरेबी में तैयार होगा हमारा पाँचा। ये साइड इसकी दोनों उरेबी हैं। दूसरा पाँचा भी इसी तरह तैयार करेंगे। तो अब ये सेम कटिंग में आपको 5 मीटर तंचोई पे करके दिखा रही हूँ। तो ये तंचोई ली है, ये 5 मीटर कपड़ा है। इस 5 मीटर कपड़े में से हमें पहले 34 इंच का एक पीस कट करके अलग निकालना है। तो कपड़े में कभी कान वगैरह भी होता है तो 34 की जगह आप 2 इंच एहतियातन बढ़ाकर कट कर लें ताकि हमें ऊपर वाला पाँचा कट करने में परेशानी ना हो।
तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कट कर लूँगी 34 इंच से। हमें चाहिए कट करने के लिए 34 इंच कपड़ा, तो मैंने इसमें से कपड़ा कट कर दिया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा 4 मीटर से ज़्यादा है, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। इसका सीधी साइड ऊपर है और दूसरी सीधी साइड नीचे है, बीच में और उसकी उल्टी साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हैं। अब हम इसमें इसी तरह से मार्किंग करेंगे जैसे हमने पेपर में मार्किंग की थी। ये इसकी ओपन साइड है कपड़े की, ये कपड़े का अरज़ वाला साइड है। अब इसमें इसी तरह से हम तिरछी मार्किंग करेंगे जैसे हमने पेपर पे करके बताई थी आपको। इसके बाद बीच वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 27 इंच पे निशान लगाएंगे। 3-4 निशान लगा लेंगे और उन निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से इन लाइनों को मैंने कट कर दिया है। तो ये हमारा ये कटिंग हो गई है। जो हमारे आसपास के छोटे वाले ट्रायंगल जो पीस हैं उनको हम हटा देंगे, वो हमारे किसी यूज़ में नहीं आना है। अब ये इसकी क्लोज साइड है, ये वाली साइड को हम कट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम कट कर देंगे क्लोज साइड को। अब ये क्लोज वाली साइड को हम कट कर देते हैं इस तरह से। तो इसको मैंने कट कर दिया है। ये हमारा छोटा वाला जो ट्रायंगल पीस है इसका स्टिचिंग में कोई काम नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा बचा है। और दूसरी साइड जो छोटा ट्रायंगल पीस है वो भी। तो इन दोनों को हम एक तरफ उठा के रख देते हैं। अब ये बीच में जो हमारे 2 पीस इस तरफ और 2 पीस उस तरफ हैं, बीच में हमने क्रॉस में कट किया है। ये 4 पीस मिलकर गरारे के 2 पांचे बनाएंगे। तो इसकी जो सीधी साइड है वो दूसरे वाले 2 पीसों की सीधी साइड से जुड़ेगी। तो इस तरह से हम इधर वाले 2 पीसेस को उठा के दूसरी तरफ रख देंगे और इनकी सीधी साइड एक दूसरे के सामने आ जाएगी इस तरीके से। अब ऊपर वाला एक पीस सामने वाला और एक पीस इस तरफ वाला उठाएंगे और उनकी सीधी साइड को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए यहाँ पर हम स्टिच करेंगे और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले के साथ जुड़ेगा। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसका किनारे वाले कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और दूसरे साइड वाले को उठाकर इस तरफ लाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिच हो जाएंगे और इस तरह से हमारा घेर वाला पूरा हिस्सा रेडी होगा। और ये ओरेबी में होगा क्योंकि हमने क्रॉस कट किया था शुरू में, तो ये जो घेरा तैयार होगा ये ओरेबी होगा। यहाँ ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ जुड़ेगा और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले के साथ जुड़ेगा। इस तरह हमारे 2 पांचे इसमें से तैयार हो जाएंगे। अब हमने इसमें से 34 इंच का जो एक पीस कट किया था उसको हमने डबल फोल्ड करके इसके 2 पीस कर लिए हैं। 17-17 इंच का एक एक पीस है हमारा। एक पीस को हम अभी साइड में रख देंगे और बचे हुए एक पीस को हम इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे अरज़ वाले साइड से। इस तरह बराबर करके उसको बीच में से साइड से कट कर देंगे तो ये 2 हिस्से बराबर हो जाएंगे इसके।
ये हमारा कलमी बनाने में ये 2 पाइंचे काम आएंगे। इनको अभी हम साइड में रख देंगे। ये 2 पाइंचे बनेंगे इस तरीके से, इनको हम साइड में रखते हैं। और अब 17 इंच का जो पीस हमने अलग रखा था उसको अब इस तरह उठाएंगे और इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। अरस की साइड से डबल फोल्ड करेंगे हम इसको इस तरह से। इसको सब तरफ से बराबर कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ से हम यहाँ पर 12 इंच, इस तरह से 12 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर इसके सामने भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को मिलाकर हम एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। बाकी 4 इंच का हिस्सा बचा है यहाँ पर। अब इसके दूसरे साइड हम 4 इंच के सामने 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर 4 इंच बचेगा। इन दोनों निशानों को हम मिलाएंगे तो यहाँ एक तिरछी लाइन बनेगी। और यहाँ निशानों पे से इसको कट कर देंगे। तो कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है हमारे पास। तो इस तरह से कट करके ये 2 हिस्से हो जाएंगे। और क्योंकि ये डबल फोल्ड में है इसलिए हमारे पास ये 4 कलियाँ निकली हैं। 2 कलियाँ ये हैं और 2 सामने वाली। तो ये 4 कली तैयार हुई हैं। इनकी उरेबी वाली साइड को मार्क कर लेंगे हम। अब बचे हुए पीस में से हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। साढ़े 6 पे निशान लगाने के बाद एक निशान 4.5 पे लगाया है। बचा हुआ हिस्सा 2 इंच का है। तो 6.5 वाले निशानों को मिलाकर हम लाइन खींच लेंगे। ये सीधी लाइन होगी। और हमने यहाँ 4.5 पे निशान लगाया था। ऊपर दूसरी तरफ हम इसके अपोजिट साइड में 4.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ क्रॉस में लाइन खींचेंगे एक, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए। और अब इन निशानों को हम कट कर देंगे। इस क्रॉस वाली लाइन से कट करेंगे तो ये हमें 4 कलियाँ मिलेंगी। 2 कलियाँ इस तरफ और 2 कलियाँ इस तरफ। इनकी क्रॉस वाली साइड पर हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि इसी तरफ से हमको इन्हें जोड़ना है पाइचे के साथ। अब बचे हुए कपड़े को इस तरह से उठाएंगे हम और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें से हमें म्यानी कट करना है। ये 2 पीस हो गए। इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे लंबाई में और इस तरह से इसको शेप देकर कट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच के लगभग हम शेप देंगे। तो इस तरह से म्यानी कट हो गई है। 2 पीस हैं ये म्यानी के। अब हमने जो पाइचा काटा था इसको इस तरह से रखेंगे और बड़ी कली को हम इस तरह से लेंगे। कली का उरेबी हिस्सा जो है वो पाइचे के साथ लगेगा। फिर एक छोटी कली लेंगे, उसका भी उरेबी हिस्सा इस बड़ी कली के साथ आएगा, उरेबी हिस्सा। और ऊपर की तरफ से हमें इसको मिलाते हुए
स्टिच करना है। नीचे थोड़ा बढ़ती होगा कली में, तो उसको बढ़ता हुआ रहने देंगे हम, उसे बाद में हम कट कर लेंगे। यहाँ भी दूसरी तरफ एक बड़ी कली जुड़ेगी, वो उरे भी साइड से जुड़ेगी। फिर बड़ी कली के सीधे वाले हिस्से में छोटी कली जुड़ेगी। छोटी कली का उरे भी हिस्सा बड़ी कली के सीधे वाले हिस्से के साथ जुड़ेगा। ऊपर की तरफ से बराबर करते हुए हमको इसे जोड़ना है। और यहाँ जो हिस्सा बढ़ रहा है इसको हम स्टिचिंग के बाद कट कर देंगे। इसी तरह से दोनों पाँचे हमारे तैयार होंगे। एक पाँचे में 4-4 कलियाँ लगेंगी, 2 बड़ी और 2 छोटी। फिर छोटी कली के साइड में हम मियानी जोड़ेंगे इस तरह से। तो इसको तैयार करने के बाद हम ऊपर से 13.5 इंच पे निशान लगा के वहाँ मियानी जोड़ेंगे। अब हमने पाँचों में कलियाँ जोड़ ली हैं। एक एक पाँचे में 4-4 कलियाँ, पहले बड़ी कली फिर छोटी कली, इस तरह से इनको जोड़ लिया है। अब नीचे की तरफ कली का थोड़ा सा कोना बाहर निकल रहा है, क्योंकि उरेबी साइड हमने जोड़ी है तो उरेबी साइड बड़ी हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से कोने को इस तरह से कट कर देंगे। और सिर्फ उरेबी साइड ही हमें कट करना है। छोटी कली का भी थोड़ा सा कोना बाहर आ रहा है, उसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से इसका कोना भी हम कट कर देंगे। और सारी कलियों के एक्स्ट्रा हिस्से को हम इसी तरह से कट कर देंगे। अब नीचे से ये पूरा लेवल में आ गया है। देखिए इस तरह से इसका नीचे के हिस्से का शेप आया है। दूसरा पाँचा भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे, एक्स्ट्रा हिस्सा कट करके। अब ये मियानी है, एक मियानी को एक हिस्से में लगाएंगे और मियानी के दूसरे टुकड़े को दूसरे वाले पाँचे में लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से 13.5 इंच पे निशान लगा के हम लगाएंगे मियानी। अगर मियानी का साइज़ ज़्यादा रखना है तो हम 14 या 14.5 पे भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मियानी जोड़ ली है। अब इनको हम इस तरह से पलटाएंगे और दूसरी वाली साइड इसकी जोड़ेंगे। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से पाँचे को इस तरह से बंद करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए दूसरे पाँचे तक लाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसके सारी सिलाइयों पर इंटरलॉक कर लेंगे। हमारा एक पाँचे का घेरा 21 इंच आया है, यानी पूरा घेरा इसका 42 इंच का है। डबल फोल्ड में 21 इंच है ये। अब इसकी सारी सिलाइयों पर मैंने इंटरलॉक कर लिया है। घेरे पर भी इंटरलॉक कर लिया है, ऊपर कमर वाले घेरे पर भी। अब ये कॉटन के कपड़े की एक पट्टी है, 4 इंच चौड़ाई है इसकी। और लंबाई में ये हिप साइज़ से 2 इंच ज़्यादा रखना है इसको। हिप साइज़ यहाँ 38 है। और पट्टी हमारी लगभग 2 इंच ज़्यादा है इससे। और चौड़ाई में 4 इंच है पट्टी। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर नेफे में जोड़ेंगे। 1.5 इंच का हमारा नेफा बन जाएगा तैयार। तो जितना भी मार्जिन है इसमें ऊपर 4 या 6 प्लेट्स हम पीछे की साइड डालेंगे और बाकी बचा हुआ मार्जिन को सामने की तरफ प्लेट्स डाल के इसको एडजस्ट करेंगे।
तो इस तरह से ये इसका नेफा तैयार हो गया है। पाइचे में जो घेर था वो प्लेट्स बनाकर एडजस्ट कर दिया है। ये पीछे की साइड 4 प्लेट्स लगाई हैं और सामने ज़्यादा प्लेट्स आई हैं। अब जो पाइचा था उसको मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है और उसका बॉटम वाले हिस्से को फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से 2 सिलाइयाँ आई हैं इसमें। ये घेर उरे भी तैयार हुआ है। तो बिना लिफाफा बनाए हम इस तरह से उरे भी घेर तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से एक पाइचे को रखेंगे। पाइचों को हमने सीधा रखा है। घेर को हम इस तरह से उल्टा करके इसके साथ सेट करेंगे और इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। तो हमें प्लेट्स कितनी दूर बनाना है ये देखने के लिए हम इसको इस तरह से घेरे वाले हिस्से को कलमी वाले पाइचे के साथ रख के नापेंगे। इस तरह से ये 1 2 और ये 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक प्लेट बना के उसके जस्ट उसके बाद दूसरी प्लेट बनाएंगे। ओवरलैप नहीं करना प्लेट्स को। और ये हमारा नीचे वाला घेर जो है ये 3 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है घेरा पूरा। तो इसका इतना घेर आया है। अब इसमें हम प्लेट्स बना के इसको ऊपर वाले पाइचे के साथ जोड़ देंगे घेर को। तो हाँ, यहाँ जितना कपड़ा है ये 3 गुना कपड़ा है। तो एक प्लेट बनाने में कपड़े का 3 गुना कपड़ा लगता है। तो एक प्लेट ख़त्म होगी, वहीं से हम दूसरी प्लेट शुरू करेंगे। इस तरह से पूरे कलमी वाले हिस्से पे हम पूरा घेरा जोड़ देंगे और दोनों पाइचे इसी तरह से हम रेडी करेंगे। इस तरह से प्लेट्स लगाते टाइम आप बड़े टांके से लगा लीजिए और जब बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हो जाए तो उस पर एक छोटे टांके की सिलाई हम दोबारा लगा लेंगे। इस तरह से 2 3 या 4 प्लेट्स एक साथ बनाइए, जितने भी बना सकते हैं, और फिर उनको स्टिच कर लिए। फिर 2 3 प्लेट्स बनाएं, फिर स्टिच करें इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरी प्लेट्स बना ली हैं। और इस तरह से ये हमारा पूरा गरारा तैयार हो गया है। अब इसके जॉइंट पर हमें ये लेस लगानी है। तो क्रन वाला हिस्सा है इसका, जो ये जॉइंट से हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे और बाकी हिस्सा जॉइंट के ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। तो यहाँ हमारा ये गरारा पूरा रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को दबाएं,
ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।